दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास जो है ओम का नियम पे है। क्लास दोस्तों हम चाहते हैं कम समय में खींचे, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी क्लास जो है वो बढ़ ही जाती है। फ़िलहाल आशा और उम्मीद यही है कि आप सबको पसंद आ रही होगी। क्लास जो है ये ओम का नियम है। तो ओम का नियम बहुत ही सरल शब्दों में आपसे जो है अब बताया जाएगा, एकदम सरल शब्दों में। और ओम का नियम क्या है, इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन जितने भी हैं, इन सब का जो है ये प्राण सूत्र है। प्राण सूत्र है ओम का नियम। इसलिए ओम का नियम होना और आना अति आवश्यक है। तो आइए हम आपको सरल शब्दों में बताते हैं ओम का नियम कैसे है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहें। टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, ये हम अपनी समस्या समझ रहे हैं, लेकिन कम किया जाएगा धीरे धीरे। देखिए ओम का नियम देखिए ओम का नियम क्या है। ओम के नियम को समझने के लिए आप बस थोड़ा सा समझिए एक कारक कि देखिए विद्युत के दो मूल कारक हैं। विद्युत के दो मूल कारक हैं। विद्युत के दो मूल कारक हैं। दो मूल कारक हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम धारा और वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन ये धारा और वोल्टेज तो दो मूल कारक हैं, ये तो ठीक है। लेकिन हम जैसे इन्हें किसी जगह स्टोर करते हैं या जैसे ही किसी जगह इन्हें प्रचारित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तुरंत वहाँ पे प्रतिरोध भी आ जाता है। तुरंत वहाँ पे प्रतिरोध भी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा के दो नहीं, तीन मूल मात्रक हैं, तीन मूल कारक हैं। तो ये प्रतिरोध पहले नहीं था, उसको प्रयोग, विद्युत को हम प्रयोग जैसे करेंगे प्रतिरोध अपने आप जुड़ जाएगा। तो हमें मजबूरी में इसे हमें तीन कारक मानना पड़ता है। पहले दो लिखे, अब तीन क्यों लिख रहे हैं, आप समझ गए ना। अब जो स्किप करके देखेंगे वो कैसे समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब तीन कारक हो गए। तो अब प्रतिरोध जो है वो यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। प्रतिरोध देखिए अब क्या हो गया कि हमें पता लग गया कि विद्युत के तीन मूल कारक हैं, लेकिन ये सिर्फ ओम के नियम तक है। बाकी विद्युत के दो कारक माने जाएंगे, ठीक, धारा और वोल्टेज। ठीक, अब इसमें क्या है, इन तीनों के संबंध जो है जिस नियम में बताए जाते हैं उसे ओम का नियम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है, पहला क्वेश्चन एग्जामिनर यही पूछता है कि ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है। तो ओम का नियम धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के नियम को दर्शाता है। या कौन सा नियम है जिसमें धारा, वोल्टेज और ओम का मतलब प्रतिरोध का संबंध दर्शाया गया है, तो वो ओम का नियम है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो क्वेश्चन तो यही बन गए अलग अलग तरीके से। अच्छा, अब इसका नियम क्या है। इसके नियम के लिए हमें आपको सिर्फ दो लाइन याद करना है, दो शब्द याद करने हैं। इसके बाद ये ओम का नियम अपने आप याद हो जाएगा। जैसे विद्युत के तीन कारक याद हुआ, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, वैसे दो नियम याद करने हैं। देखिए टेम्परेचर हर जगह स्थिर रखना पड़ेगा, इसको आप अगली क्लास में पढ़ चुके हो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हर चीज़ पे डिपेंड करता है। हर वस्तु की स्थिति टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। तो टेम्परेचर को हमेशा स्थिर रखना है। टेम्परेचर को हमेशा स्थिर रखना है। अगर टेम्परेचर स्थिर है, टेम्परेचर स्थिर है, तब अब देखिए भौतिक अवस्था जो होती है, यहाँ पे देखिए किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। अच्छा, किसी चालक की भौतिक अवस्था में क्या आता है, चालक की चाहे जो भौतिक अवस्था होगी वो घूम फिर के टेम्परेचर पे ही पहुंचेगी, टेम्परेचर को ही बढ़ाना या घटाना चाहेगी। तो चालक की भौतिक अवस्था में क्या है, ताप, दाब, ठीक है, ताप, दाब, ऊष्मा, मौसम, ये सब स्थिर रहे, ये सब स्थिर रहे। कहने का मतलब क्या हुआ
इन सब को पढ़ने से अच्छा है बस इतना समझें कि कहने का मतलब क्या हुआ कि तापमान स्थिर रहे, क्योंकि तापमान में परिवर्तन यही कारक करेंगे। ताप, दाब, ऊष्मा, नमी, ये सब तापमान में परिवर्तन करेंगे, या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। अगर ये सब स्थिर अवस्था में हो, ठीक है, अवस्था स्थिर हो, स्थिर हो तो किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती, देखिए हो सकता है लिखावट आपके कम समझ में आ रही हो, तो किसी चालक में प्रवाहित धारा आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है तथा प्रवाहित धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हो गया। अभी ये आपको सिर्फ बताया जा रहा है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके लिए 1-2 लाइन दी जाएगी, वही है। अच्छा, इसको सिर्फ समझना है, इसको समझने के लिए लिखा गया है कि अगर सब इस तापमान को स्थिर रखा जाए, तापमान कांस्टेंट हो, परिवर्ती ना हो, तब किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, यहाँ से धारा हम दे रहे हैं, इसका इस मार्कर में प्रवाहित होने वाली धारा इस पे आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होगा। इधर से जो निकला वोल्टेज होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा, और प्रवाहित धारा प्रतिरोध जो होगा, इस कंडक्टर का जो प्रतिरोध होगा इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो पहला नियम यह बन जाता है V प्रपोजनल I प्रपोजनल V, और दूसरा बन जाता है I प्रपोजनल 1/R। देखिए इसके अनुसार ये बन जाता है और इसके अनुसार ये बन जाता है। अच्छा, इसी को जब हम एक सूत्र में पिरोना चाहेंगे तो ये बन जाएगा I बराबर V/1 × R, 1 × R, तो हो जाएगा I बराबर V/R। ये एक तरीका हो गया। अच्छा, अब इसे हम मिटा के दूसरे तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि ओम के नियम में अलग अलग शब्द जुड़े हैं, तो आपको संबंध जो है वो कुल मिला के आके निकालना है उसी पे, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध में ही। तो देखिए, तो जी.एस. ओम महोदय ने बताया कि यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं सामान्य हो तब उस पर प्रवाहित होने वाला वोल्टेज, प्रवाहित होने वाली धारा आरोपित वोल्टेज V और उत्पन्न प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, V के अनुक्रमानुपाती और R के व्युत्क्रमानुपाती। तो उसको नहीं समझना। अब यहाँ पे देखिए, आपको समझना क्या है, सिर्फ एक चीज़, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली चीज़ समझना है कि जो I है वो प्रपोजनल V है। अच्छा, अब यहाँ पे समझिए आप, अभी तक जो समझे वो तो एक थ्योरेटिकल था, वो सोच समझ लिए। अब आप मेन टॉपिक पे हैं। अब समझिए कि आप पढ़े थे कि ओम के नियम के 3 कारक हैं और टेम्परेचर साथ छोड़ नहीं रहा है, टेम्परेचर साथ छोड़ नहीं रहा, उसको तो हमें लेना है। तो इसमें से क्या क्या गायब है, इसमें से क्या क्या गायब है? इसमें गायब है प्रतिरोध और तापमान। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि किसी चालक का प्रतिरोध और तापमान स्थिर कर दिया जाए और तब उस चालक में प्रवाहित धारा I V के अनुक्रमानुपाती होगी। I V के, ये आपका मेन है, ये आपका तापमान स्थिर हो, यही है ओम का नियम। तब ठीक 3 कारक हैं, एक स्थिर हो, तापमान तो फिक्स ही है, तब स्थिर हो तब
आई प्रपोजनल भी, आई प्रपोजनल भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध स्थिर है, तापमान स्थिर है, तब आपका धारा और वोल्टेज अनुकमानुपाती हैं। एक बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा, एक घटेगा तो एक घटेगा। अगर धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो धारा घटेगी, वोल्टेज बढ़ेगा धारा बढ़ेगी। ये हुआ ओम के नियम के अनुसार। अच्छा, दूसरा यहीं पे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। देखिए दूसरा, देखिए बस हमारे साथ आप बने रहिए। देखिए दूसरा है आई प्रपोजनल 1/r, आई प्रपोजनल 1/r। अब फिर वही चीज़ आप करिए कि हमारे पास 3 कारक थे, 3 कारक में 2 कारक है, गायब क्या है, तो यहाँ पे वोल्टेज, वोल्टेज और क्या, तापमान, तापमान तो रहेगा ही। देखिए ये अगर स्थिर कर दिया जाए, ये अगर स्थिर हो तो प्रवाहित धारा उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। आई प्रपोजनल 1/r, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। इन्हीं दोनों कारकों को जोड़ के, इन्हीं दोनों कारकों को जोड़ के हम ओम का नियम बना देते हैं, ओम का नियम बना देते हैं। देखिए कैसे। अच्छा, इसका मतलब तो समझ ही गए। इसका मतलब क्या है, धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। कब, जब वोल्टेज और तापमान स्थिर हो। ये मेन चीज़ है, ये ओम के नियम का सार है। अच्छा, किताबी भाषा तो आपको बता दिए। अब इसमें क्या है, देखिए इसी को हम क्या करेंगे, नंबर 1 को और नंबर 2 को आपस में जोड़ देंगे तो भी, देखिए आई प्रपोजनल भी और आई प्रपोजनल 1/r, ये दोनों हुआ। तो इसी दोनों को हम आपस में जब पिरो देंगे तो आई बराबर भी गुणे 1/r, तो आई बराबर v/r, यही हो जाएगा ओम का नियम, ओम का नियम। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए इसी से निकाल लेंगे। आई प्रपोजनल भी जो होता है इसे हम लिखेंगे आई बटे भी, आई बटे भी। अब इसमें हमें स्थिरांक रखना है, स्थिरांक। तो स्थिरांक क्या रखना है, सामने प्रतिरोध को रखना है, सामने क्या रखना है, प्रतिरोध को रखना है स्थिरांक, क्योंकि तापमान को तो स्थिर रखना ही है। तापमान एक यूनिक फैक्टर है, उसको तो हर जगह स्थिर रखना है। अच्छा, उसके बाद प्रतिरोध को यहाँ पे हम स्थिरांक कर देंगे। यहाँ पे ये क्या है, स्थिरांक का मतलब क्या हुआ, स्थिर है, परिवर्ती नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्थिरांक लिखते हैं। और फिर अगली लाइन जब आता है तो हम यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम अगली लाइन में लिखते हैं v बटे आई बराबर r, v बटे आई बराबर r, तो v बराबर आई आर। ये हो जाता है ओम का नियम। तो दोस्तों ये कैसा लगा, इसमें क्या करना है आपको, कुछ थोड़ा सा ध्यान दे दो बस कि ओम के नियम में 3 फैक्टर होते हैं, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। इन तीनों के संबंध को ओम के नियम द्वारा बताया जाता है। या ओम के नियम में कितने फैक्टर बताते हैं, 3 फैक्टर। एक क्लियर हुआ। ओम के नियम में कहा गया कि भौतिक अवस्थाओं को सामान्य कर दिया जाए, तापमान न बढ़ने पाए, तापमान को सदैव स्थिर रखा जाए, बांध के रखा जाए, तब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा वोल्टेज के अनुकमानुपाती होगी। धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, धारा घटेगी तो वोल्टेज घटेगा। अच्छा, दूसरा, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा प्रतिरोध के अनुकमानुपात, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, अगर धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। अब इन दोनों में हमें फैक्ट क्या देखना है, फैक्ट हमें ये देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ स्थिर रखा गया है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें थी, तीसरी चीज़ स्थिर रखनी थी प्रतिरोध को, और तापमान तो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 चीज़ें थी, तीसरी चीज़ गायब थी, वोल्टेज, उसको स्थिर रखना है। अगर ये स्थिर नहीं रहेगा, अगर ये घटता बढ़ता रहेगा तो ये दोनों स्थिर कैसे रह पाएंगे। अगर ये घटता बढ़ता रहेगा, ये अपना कारक का स्वभाव दिखाता रहेगा, तो ये दोनों समान रेशो में कभी आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए भाई जब हमें समान 2 को दिखाना है और 3 लोग हैं तो हमें एक लोग को शांत कराना पड़ेगा, एक लोग को शांत कराना पड़ेगा, तभी दोनों में हम
कोई भी इक्वेशन, कोई भी अनुपात बैठा पाएंगे, नहीं तो हम बैठा ही नहीं पाएंगे। तीसरा कूदता रहेगा, बीच बीच में बोलता रहेगा, तो वही कंडीशन यहाँ पे है। ये है ओम का नियम। अच्छा, ये ओम का नियम हो गया। इसमें और क्या, ओम का नियम, हाँ, ओम का नियम जो है ये, इसका मात्रक जो होता है वो तो प्रतिरोध होता है। अच्छा, इसमें एक जो है वो त्रिकोण बनाया जाता है, इसे हम कहते हैं ओमीय त्रिकोण। इसे हम कहते हैं ओमीय त्रिकोण। इस ओमीय त्रिकोण में ऐसे करते हैं और ऐसे। देखिए, अब विद्युत के हमारे पास 3 फैक्टर हैं, तो हम तीनों के यहाँ लिख देंगे V I R। अब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसी को हम पकड़ लेंगे। जैसे हमें V की आवश्यकता पड़ी तो V को पकड़ लिए, तो V बराबर क्या बन जाएगा, IR। V बराबर बन जाएगा, देखिए V बराबर बन जाएगा IR। फिर हम R को पकड़ लिए, R की आवश्यकता पड़ी तो R बराबर देखिए V/I। फिर अगर हमें I की आवश्यकता पड़ी तो I को पकड़ लिए तो V/R। इससे हम कहते हैं ओमीय त्रिकोण। ओमीय त्रिकोण। तो इस तरीके से जो है ये ओम का नियम है। ओम का नियम जो है पूरे इलेक्ट्रिसिटी का प्राण है, प्राण सूत्र है ओम का नियम। बिना इसके आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ नहीं सकते। अगर आपको पढ़ना है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेना है तो ओम के नियम को जो है मजबूत करना है। तो ओम का नियम जो होता है वो सदैव डीसी विद्युत के लिए बनाया गया है। डीसी विद्युत के लिए बनाया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ओम का नियम किस पे काम करता है, तो ओम का नियम डीसी विद्युत पे काम करता है। ओम का नियम क्या है, I बराबर V/R है, V बराबर IR। ओम के नियम में कौन कौन से कारक होते हैं, तो ओम के नियम में 3 कारक होते हैं, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। फिर धारा और वोल्टेज प्रतिरोध का संबंध किस में बताता है, तो ओम के नियम में बताता है। ओम का फुल नाम क्या था, तो जॉर्ज साइमन, उसे हम GS ओम बोलते हैं। तो इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्योंकि ये नाम बड़ा था इसलिए इसको छोटा किया गया और ये रखा गया। अच्छा, प्रतिरोध का नाम ओम क्यों रखा गया, क्योंकि धारा और वोल्टेज 2 राशियाँ थी ही, तीसरी राशि इन्होंने खोजी और तीसरी राशि को मतलब 2 राशियों के बीच में समाहित किया और इन तीनों में एक आपस में संबंध बनाया। इस सम्मान में जो है प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम किया गया। प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम किया गया, यानी कि विद्युत की 2 राशियों में तीसरी राशि को जोड़ने का काम ओम महोदय ने किया। ठीक है, ये ओम का नियम है। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर पसंद आई है आपको तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ में आप हर वीडियो को आप अपने साथी तक पहुंचाएं, जिससे उसकी भी मदद हो सके और साथ ही हमारा भी एक अपना लगाव अपने परिवार की तरफ और बढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।